ऐसा युद्ध हुआ देवासुर संग्राम जिसे कहते हैं। बलि को इंद्र ने मृत्यु की प्राप्ति करा दी। दैत्य पहुंचे शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी दौड़ कर आए। शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे। मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया। समुद्र युद्ध हुआ देवासुर संग्राम में। देवताओं को अमृत पीने के बाद भी स्वर्ग प्राप्त नहीं। भगवान शंकर आए, गोविंद मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। मैं तो विष पी करके उस विष को पचाने के लिए ध्यान मग्न हो गया था, मैं समझ ही नहीं पाया। भगवान ने कहा काहे को देखना चाहता, क्या आवश्यकता है? बोले मैं आपके हर अवतार के दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा मत करो। शंकर जी कहते हैं प्रभु कराना पड़ेगा। भगवान ने अपना मोहिनी रूप प्रकट किया और जैसे मोहिनी को देखा भोलेनाथ बोले आपसे पीछे बात करूंगा, पहले इनसे बात करे आओ। आगे आगे भगवान मोहिनी, पीछे पीछे भोलेनाथ। अभी पकड़ लेता हूं, अभी पकड़ लेता हूं। एक वृक्ष के पास जाकर भगवान खड़े हो गए। भगवान शंकर ने अंक में भरा, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो पकड़ लिया। वहां भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े थे। बोले किसको पकड़ लिया? अब शंकर जी को कुछ अटपटा लगा, अब कोई काम हो जाए तो। बोले प्रभु मैं आपसे कह रहा था ना मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान गोविंद कहते हैं भोलेनाथ जिसको देखकर आप मोहित हो जाएं वही तो मेरा मोहिनी रूप था। आप संसार की किसी नारी पर मोहित नहीं हो सकते हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं। और तब तेज क्षीण हुआ। भगवान शंकर का जो तेज क्षीण हुआ उसी से सोना चांदी हीरा मोती की जो खाने हैं ये तैयार हो। ये सब भगवान शंकर का तेज है, उनकी कृपा का प्रसाद है। माता अदिति कश्यप जी के पास में पहुंची कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा। और माता अदिति को पयोव्रत बताया। इसी फाल्गुन के महीने में वो होता है, शुक्ल पक्ष में। अभी आ रहा है शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि से। संतान प्राप्ति के दो उपाय पुंसवन पयोव्रत बताए। पुंसवन कठिन है, पयोव्रत सरल है। क्योंकि पुंसवन दिति को बताया, दिति के गर्भ से दैत्य होगा, न हो जो अच्छा। और पयोव्रत अदिति को बताया, अदिति के गर्भ से देवता जन्म लेगा। देवता तो जितने अधिक हो जाएं उतना ही श्रेष्ठ है। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। क्यों बताया? देवी तेरे पुत्रों को ब्राह्मण का शाप लगा है और ब्राह्मण के शाप से कोई रक्षा कर सकता है तो वो ब्राह्मण है। इसी फाल्गुन के महीने में माता अदिति ने व्रत किया। 12 दिन तक व्रत किया जाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। गौ के शुद्ध देसी गाय के दूध की खीर बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान का भोग लगाया जाता है। षोडशोपचार से पूजा करके पति की आज्ञा लेकर 12 सूकर जिस मिट्टी में लौटता है उससे शरीर को शुद्ध करके स्नान करके तब ये व्रत किया जाता है। व्रत की विधि बताई। माता अदिति ने व्रत किया और गर्भ धारण किया। और कहते हैं बड़ी सुंदर ही भाद्रपद मास के द्वादशी तिथि को माता अदिति ने बड़ी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। कैसा सुंदर स्वरूप था वामन भगवान। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। देखा वामन भगवान को। माता गायत्री ने गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण कराया। आकाश ने छत्र धारण कराया। कश्यप ऋषि ने मेखला धारण कराई। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म धारण कराया। माता अदिति ने कोपीन धारण कराई। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। चंद्रमा ने दंड दे दिया। मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दे दी। कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया और मां भगवती उमा ने उसमें भिक्षा डाल दी। कहते हैं क्या आज्ञा है गुरुदेव? बृहस्पति जी ने कहा मैंने तेरा यज्ञोपवीत कराया है, मेरी गुरु दक्षिणा लेकर आ। क्या गुरु दक्षिणा में स्वर्ग चाहिए। कहां प्राप्त होगा गुरुदेव? बोले नर्मदा नदी के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है। बलि के द्वारा शुक्राचार्य जी ऐसा यज्ञ करा रहे थे जो विश्वजित यज्ञ है। इस यज्ञ को करने के बाद विधिवत इंद्र का पद मिल जाएगा। उस यज्ञ में जा। भगवान वामन यज्ञ में चल दिए हैं।